लैला ज़ुबैरी साहिबा मौजूद हैं। पाकिस्तान में इन्होंने बड़े ड्रामों में काम किया, जब हम बच्चे होते थे तब से बड़ी इन्होंने इनका एक्सपीरियंस है। अब जो लेटेस्ट ड्रामे आ रहे हैं मैडम, क्या समझती हैं आपके दौर के जो पुराने ड्रामे थे उसमें और नई यूथ के नौजवान जो आजकल नए ड्रामे आ रहे हैं, कुछ में आपने अभी परफॉर्म भी किया है, कैसे देख रही हैं? डिफरेंस है कुछ माजी का और जो मॉडर्न? जी मुझे लगता है कि जो पहले हम काम करते थे उस वक्त प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा था और अब कमर्शियलिज्म ज़्यादा हो गया है। अभी भी अच्छे बहुत बनते हैं ड्रामे, मगर जैसे ड्रामे उस टाइम पे बनते थे ना, जो कंटेंट होता था वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। वो कंटेंट अभी हमारे पास नहीं है। शायद हमारे पास वो राइटर्स नहीं रहे जो पहले वो ड्रामे लिखा करते थे। उस वक्त हम लोग टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे। अब टेक्निकली हम लोग बहुत ज़्यादा आगे चले गए। उस वक्त के अगर मैं ड्रामे देखूं तो पता चलता है कि हम लोग बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी में पीछे थे उस टाइम पर, मगर उसके बावजूद वो ड्रामे आज भी लोग पसंद करते हैं, आज भी देखते हैं। अगर अभी मैं अपने पुराने ड्रामे का क्लिप लगाती हूँ अपने इंस्टा पे, तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी के आते हैं। इसका मतलब है कि लोग अभी भी पुरानी चीज़ों को पसंद करते हैं, और उसकी वजह यही है कि उसका कंटेंट और उसका जो परफॉर्मेंस और उसकी वो सारी चीज़ें, बहुत डायरेक्शन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा होता था। और हमारी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिहर्सल होती थी, 5-5 दिन हम लोग रिहर्सल करते थे, एक वक्त में एक काम करते थे क्योंकि चैनल ही एक था, तो हम पूरी तरह उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व होकर करते थे। मगर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब तो बेशुमार चैनल्स हैं, बेशुमार ड्रामे हैं, एक आर्टिस्ट के पास बेशुमार काम है। एक वक्त में अगर वो 5 ड्रामे कर रहा है तो वो कैसे किसी कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, और ना ही उसके पास इतना टाइम है कि वो रिहर्सल करे। अब हमारे साथ अब यही होता है कि हमें तो स्क्रिप्ट भी पहले से नहीं दिया जाता। हम जाते हैं सेट पे, हमें पता चलता है जी ये सीन करना है, उसी वक्त हमने वो सीन पढ़ा और कर लिया। तो ये फ़र्क हो गया है उस वक्त के और आज के ड्रामे में। मैं तो पहले बहुत ज़्यादा जो स्टाइल था काम का वो मैं बहुत एंजॉय करती थी। अब उस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब ये है कि फाइनेंशियली बहुत बेहतर हो गए और टेक्निकली बेहतर हो गए। इन शॉर्ट छोटा छोटा पूछना है क्योंकि आपको जल्दी होगी। अभी जो नए ड्रामे हैं उसमें कहा जा रहा है हमारी जो नौजवान यूथ है, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और माशरे को उनका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगी? क्योंकि लोग उन्हीं के मुताबिक उसको रियल लाइफ में फिर वो बिल्कुल ऐसे ही है। जो मीडिया होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है, और स्पेशली ड्रामा उसका, क्योंकि वो घर घर में देखा जाता है और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मेरी जो प्रोड्यूसर्स के साथ बहस होती है, लड़ाई होती है, वो यही होती है कि जी आप गलत चीज़ें ना दिखाएं। अगर सोसाइटी में हो भी रही हैं तो वो किसी हद तक हो रही है ना, जब आप बहुत ज़्यादा दिखाते हैं तो वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो जाती हैं वो चीज़ें। तो हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखानी चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मगर अब मसला ये हो गया है कि अब जो है चैनल और एडवर्टाइज़र वो हमें डोमिनेट करते हैं। वो बताते हैं कि हमें क्या दिखाना है, क्योंकि रेटिंग पे सब कुछ डिपेंड करता है कि जिस ड्रामे की रेटिंग आएगी उससे उनको फ़ायदा होता है। तो अब क्योंकि मैं कहती हूँ कमर्शियल हो गया, वो इसी वजह से कह रही हूँ, क्योंकि अब सब कुछ रेटिंग पे डिपेंड करता है। बतौर अदाकार अगर जब आपको कोई नेगेटिव रोल मिलता है और वो परफॉर्म करते हैं तो बाहर ऑडियंस में इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो उसके लिहाज से मैंने असल में कभी किया नहीं ना नेगेटिव, तो मैंने एक आध दफ़ा थोड़ा बहुत किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया। तो एक दफ़ा मैंने एक ऐसा कैरेक्टर किया था कि जिसमें सिर्फ ये थोड़ा सा मैंने नेगेटिव था कि मैं अपनी जो मेरी देवरानी होती है उनकी गुफ्तगू में अपनी सास को सुनवा देती हूँ कि वो किसी लड़के से बात कर रही हैं, हालांकि वो अपने भाई से कर रही होती है। तो मैं एक दफ़ा एक शॉपिंग सेंटर में गई, तो वहाँ पर एक साहब बड़ी सी दाढ़ी वाले आए और उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया। मैंने कहा आपको कुछ गलत फहमी हुई है, आप क्या समझ रहे हैं मुझे? कि नहीं, मैं आपको ही समझ रहा हूँ, आपने अपनी देवरानी की बात सुनवा दी। मैंने कहा वो तो ड्रामा था, वो तो स्क्रिप्ट था। कि नहीं, तो मगर आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर नहीं सूट करता ये। आखिरी आज का सवाल ये है कि अभी आपके फ्यूचर प्लान क्या है? पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? क्योंकि बड़ी आपके ऊपर आप जाहिर है। नहीं जी, पॉलिटिक्स में मेरा कोई इरादा नहीं, और पॉलिटिक्स से ना मैं कोई ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जिस तरह की पॉलिटिक्स है ना, बेहतर है कि उससे दूरी रह जाए।